ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। धर्मानुरागी सज्जनों, हम सभी लोग आज पुनः मकर संक्रांति के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ सम्मिलित हुए। विक्रम संवत 2080 1945 नल नाम संवत्सर शिशिर ऋतु पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी सोमवार शतभिषा नक्षत्र बरियान योग भद्राकर्ण मकर लग्न कुंभ राशि दिनांक 15/1/24 प्रातः 9:24 पर भुवन भास्कर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही भुवन भास्कर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे, देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाएगा, उनकी रात्रि समाप्त हो जाएगी तथा दैत्यों की रात्रि प्रारंभ हो जाएगी। जिस समय भुवन भास्कर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। उसका पुण्यकाल, सामान्य पुण्यकाल 40 घटी अर्थात 16 घंटा और विशेष पुण्यकाल 20 घटी अर्थात 8 घंटा। तो संक्रमण के पश्चात 8 घंटा अर्थात सायंकाल 5:24 तक विशेष पुण्य रहेगा। इस समय स्नान दान करना चाहिए। धर्मशास्त्र में लिखा है, रवि संक्रमणे प्राप्ते न स्नायात्यस्तु मानवा सप्त जन्म भवेत रोगी दरिद्रा सप्त जन्मसु। जो सूर्य संक्रमण प्राप्त होने पर स्नान नहीं करता है तो वो 7 जन्म पर तक रोगी होता है और 7 जन्म तक दरिद्री होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि सूर्य संक्रांति प्राप्त होने पर उसको निश्चित ही स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दान करना चाहिए। सौम्यायने नूतन भांड दानम गोग्रासम अन्नम तिलपात्र दानम। इसलिए नए वस्त्र का दान करना चाहिए, नए बर्तन का दान करना चाहिए, गाय के लिए ग्रास देना चाहिए, अन्न देना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल पात्र में रख कर के दान करना चाहिए, सतिल ताम्रपात्र जिसको बोलते हैं, गुड़ का दान करना चाहिए, तिल के लड्डू का ऊनी वस्त्र कंबल आदि स्वर्ण भूमि गोदान आदि का भी दान करना चाहिए। संक्रमण प्राप्त होने पर तीर्थ स्नान दान जप हवन आदि करना चाहिए। इस बार की संक्रांति अश्व पर सवार होकर के आ रही है, इसलिए अश्व संक्रांति का वाहन है, शेर उसका वाहन है। महाराज पौष की संक्रांति अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। लिखा है, पौष मासेर कह संक्रांति ही सर्व सौख्यम जनस्य चा आनंद सर्वलोकानाम मंगलानि गृहे गृहे। पौष की संक्रांति प्राप्त होने पर सभी लोगों को सुख की प्राप्ति होती है, सबके घर में आनंद की वृष्टि होती है। अश्व वाहन होने से अश्व को तकलीफ और कष्ट होगा, वो वाहन सिंह होने से वही कष्ट की प्राप्ति करेगा। इसलिए इस वर्ष जब संक्रमण होगा तो ये संक्रांति काला वस्त्र धारण करके आ रही है, हल्दी का लेप किया है, दूर्वा इसका आभूषण है, खिचड़ी चित्रान्न भक्षण कर रही है, कुंत इसका आयुध है, जाति फल इसका जाति फल है, द्विज ब्राह्मण वेद आदि पारण करने वालों की वृद्धि करने वाला है, कनक मुद्रा है, उत्तर की ओर गमन कर रही है तो और ईशान में इसकी दृष्टि है और दक्षिण को लाभ पहुंचाने वाली है। नक्षत्र की दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो जिन जातकों का नक्षत्र धनिष्ठा है, शतभिषा है, पूर्वा भाद्रपद है, इन लोगों के यह वर्ष यात्रा के लिए रहेगा। जिन लोगों का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, रेवती है, अश्वनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, ये वर्ष इन नक्षत्र वाले जातकों को यह संक्रांति लगभग 6 महीना सुख देने वाली होगी। और जिनका मृगशीर्ष में जन्म है, आर्द्रा में जन्म है, पुनर्वसु में जन्म है, उनको कष्ट मिलेगा। और जिन लोगों का पुष्य नक्षत्र में जन्म है, आश्लेषा में है, मघा में है, पूर्वा फाल्गुनी में है, उत्तरा फाल्गुनी में है, हस्त में है, इन लोगों को वस्त्र लाभ की प्राप्ति होगी। और जिन लोगों का जन्म चित्रा में है, स्वाति में है, विशाखा में है, इनको हानि की प्राप्ति होगी। और जिन जातकों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा में है, मूल में है, पूर्वाषाढ़ा में है, उत्तराषाढ़ा में है, श्रवण में है,
उनको निश्चित ही धन लाभ की प्राप्ति होगी। यदि राशियों की दृष्टि से हम यदि विचार करते हैं तो आप समझ लीजिए, जिस समय सूर्य संक्रमण हो रहा है, भुवन भास्कर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय कुंभ लग्न बन रही है। कुंभ लग्न को से यदि हम कुंडली खींचते हैं तो कुंभ लग्न वालों को यह संक्रमण मकर संक्रांति निश्चित ही शुभ फल देने वाली होगी। मीन राशि द्वितीय भाव में जाती है, ऐसा मीन राशि के जातकों को बड़ा संतोष प्राप्त होगा। और जिनकी राशि मेष है वह तृतीय भाव में जाती है, उनको धन लाभ की प्राप्ति होगी। जिन लोगों की राशि वृषभ है चतुर्थ भाव में जाती है, उनको कलह की प्राप्ति होगी। जिन लोगों की राशि मिथुन है उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिन जातकों की राशि कर्क है, कर्क राशि वालों के लिए भी ये लाभ देगी। सिंह राशि वालों को भी निश्चित लाभ देने वाली होगी। और महाराज समझ लीजिए, कन्या राशि वालों को भय उत्पन्न करेगी। तुला राशि वालों को धर्म की लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक लाभ राशि वालों को निश्चित ही कार्य की सिद्धि प्राप्ति होगी। और धनु राशि वालों को जय लाभ की प्राप्ति होगी। और मकर राशि वालों को हानि की प्राप्ति होगी। यदि हम विचार करें तो 3 राशियों को यह संक्रांति अनुकूल नहीं रहेगी। जिन लोगों की मकर राशि है, जिन लोगों की वृष राशि है, जिन लोगों की कन्या राशि है, इन लोगों को कलह की प्राप्ति, भय की प्राप्ति और हानि की प्राप्ति होगी। शेष राशि वाले जातकों को निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों को हानि है उनको विशेष दान करना चाहिए, और जिन लोगों को सामान्य हानि है, लाभ है, उनको प्रत्येक को सूर्य संक्रमण के पश्चात अर्थात 8 घंटे तक स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। वर्ष भर वो रोग से मुक्त हो जाएंगे तथा उनको निश्चित ही यह वर्ष लाभप्रद होगा।